अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था, मेरा जन्म बहुत गरीबी में हुआ, मेरा पालन पोषण भी अभाव में हुआ। मैं ये अच्छी तरह से जानता और समझता हूँ कि जब माँ के पास रोटी ना हो तो उससे रोटी मांगना किसे कहते हैं। 10 वर्ष की आयु में मैंने अपना घर छोड़ दिया और 11 वर्ष तक अप्रेंटिस बना रहा। मुझे केवल 1 महीने का समय ही स्कूल में पढ़ने को मिलता था। 11 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद मुझे केवल $72 प्रति वर्ष मिलते थे। मैंने उनमें से $1 भी कभी अपने सुख के लिए खर्च नहीं किया। 21 वर्ष की आयु तक मैं महीनों जंगलों में, मैदानों में घूमा, बैल हाँके, लकड़ियाँ काटने का काम किया। मैं मुँह अंधेरे ही उठ जाता था और देर शाम तक काम करता था। इतना अधिक श्रम करने पर भी मुझे महीने में केवल $6 ही मिला करते थे। उन दिनों प्रत्येक डॉलर मुझे इतना बड़ा दिखाई देता था जितना बड़ा चांद दिखाई देता है। विल्सन ने आत्म सुधार और आत्मरक्षा के किसी भी अवसर को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। संसार में बहुत कम व्यक्तियों को अवकाश के क्षणों का मूल्य मालूम होता है। विल्सन ने हर क्षण के मूल्य को सोने सा कीमती समझा और उससे अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया। यही कारण था कि इतनी गरीबी और कठिन परिश्रम के बावजूद उन्होंने 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पूर्व ही उत्तम कोटि के 1000 से अधिक ग्रंथ पढ़ डाले थे। उसके बाद अपने गांव से 100 मील की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध नगर में वह काम के लिए गए। वह बोस्टन के मार्ग से चले ताकि मार्ग में पड़ने वाले ऐतिहासिक स्थलों को देख सकें। इतनी यात्रा में उन्होंने केवल $1 और 6 सेंटी व्यय किए। 1 वर्ष के अंदर ही वह उस नगर में इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्हें डेविटिंग क्लब का सम्माननीय सदस्य बना लिया गया। वह प्रमुख वक्ता बन चुके थे और जनता उनके भाषण उत्सुकता से सुनने आती थी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स की एक सभा में गुलामी के विरुद्ध एक जोरदार भाषण दिया और 12 वर्ष बाद वे नेशनल कांग्रेस के सदस्य चुन लिए गए। उन्हें समय का महत्व और उसका मूल्य ज्ञात था। यही कारण था कि वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक सुअवसर समझते थे। उन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक घटना को अपनी उन्नति और विजय का साधन बना लिया था। वह हर एक घटना से सीख अवश्य ही लेते थे। फिर एक दिन एक विशाल देश अमेरिका के वे प्रेसिडेंट बने। यदि वे समय को निकल जाने देते और हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते और अवसर को दूर जाता देखते रहते तो क्या वे कभी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के प्रेसिडेंट बन सकते थे? यह बात बहुत पुरानी है। लिसोना नामक नगर में एक भोज दिया गया था। वहाँ नगर के अति प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति आए हुए थे। लोग आपस में खूब बातें कर रहे थे। अचानक बातचीत के दौरान यूनान की पौराणिक कथाओं के चित्रों के संबंध में कुछ विवाद आरंभ हो गया। अतिथियों के बीच छिड़े विवाद से भोजन का मजा किरकिरा न हो जाए, इसलिए भोज देने वाले ने अपने एक नौकर को बुलाया और विवादास्पद चित्र के बारे में समझाकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। अतिथि हैरान हुए कि भला एक आम सा नौकर इस बारे में क्या स्पष्टीकरण देगा, किंतु उस नौकर ने बहुत ही सरल और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट रूप से चित्रों के संबंध में सब कुछ समझा दिया। विवाद का अंत हो गया। उस नौकर के ज्ञान से सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक अतिथि ने बहुत ही आदरपूर्वक उससे पूछा, महोदय, आपने किस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है? वह युवक बोला, महाशय, मैंने कई स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है, किंतु विपत्ति की स्कूल में सबसे अधिक समय तक शिक्षा ग्रहण की है। आप उस युवा नौकर के उत्तर से अनुमान लगा ही सकते हैं कि उसने अपनी विपत्तियों से कितना लाभ उठाया। आपको आश्चर्य होगा कि भले ही वह उन दिनों एक साधारण सा नौकर था, किंतु कुछ ही समय पश्चात सारे यूरोप में उसकी लेखनी की धूम मच गई। आज संसार का ऐसा कौन सा सभ्य देश है जो क्रांतिकारी रूसों के ग्रंथों से परिचित न हो? समय के साथ अवसर का लाभ उठाने वाले ऐसे ही बिरले होते हैं। विलियम कॉबेट 8 वर्षों तक हल चलाता रहा। वहाँ से भागकर लंदन आया। वह 10 महीने तक कानूनी दस्तावेजों की नकल का काम करता रहा, फिर सेना में भर्ती हो गया। उन्हीं दिनों वह एक पुस्तकालय का सदस्य बना और वहाँ उसने प्रायः सभी अच्छी पुस्तकें पढ़ डाली। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिन दिनों मुझे 6 पेंस प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी, उन दिनों मैंने व्याकरण पढ़ा। मेरी छोटी सी कोठरी का एक कोना मेरे अध्ययन का स्थान था। काम पर जाने का मेरा झोला मेरी पुस्तकें रखने की अलमारी था। जिस लकड़ी के तख्ते को मैं अपने घुटनों पर रख कर लिखता था, वही मेरा लिखने की मेज थी। 1 साल में मैंने व्याकरण सीख लिया। प्रकाश के लिए मोमबत्ती या तेल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं सर्दी के दिनों में अंधेरे कमरे में रहता था और आग के मंद और टिमटिमाते प्रकाश में काम किया करता था। कागज़ और कलम खरीदने के लिए मुझे अपनी रोटी के पैसों में से बचत करनी पड़ती थी, अर्थात मुझे आधा पेट ही भोजन करना पड़ता था। मुझे हमेशा समय कम पड़ता दिखाई देता था। कैंप में 10-10 सैनिक इकट्ठा रहते थे। वे आपस में हंसते, मजाक करते, सीटियाँ बजाते, गप्पे हाँकते। उसी शोरगुल में मुझे पढ़ना पड़ता था। उनकी स्वतंत्रता रद्द करने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। कलम और स्याही आदि पर मेरा एक फरिंदा खर्च हो जाता था, यानी 1 पाई। क्या आप इसे एक साधारण बात समझते हैं? वह 1 पाई मेरे लिए बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। उसने लिखा था, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। खाली समय में मैं खूब व्यायाम करता था। मुझे भूख भी अच्छी लगती थी। प्रत्येक सैनिक को प्रति सप्ताह जेब खर्च के लिए 2 पेंस मिलते थे। मुझे याद है, एक बार मैंने उन 2 पेंस में से आधा पैनी बचा ली थी और उसे संभाल कर अपनी जेब में रख लिया था। सोचा था कि प्रातःकाल एक मछली खरीदूंगा। मुझे जोरों की भूख लगी थी। मैंने मछली खरीदने की सोची, पर जेब में हाथ डाला तो वह खाली थी। पैनी जेब से कहीं गिर गई थी। भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। दिल बैठा जा रहा था। मेरे पास कोई उपाय ना था। मैं अपने बिस्तर पर सिर रखकर एक असहाय बच्चे की भांति बिलख बिलख कर रोता और आंसू बहाता रहा।
इतनी दायनीय स्थिति और कठिनाइयों का उपयोग मैंने ज्ञान प्राप्ति और सफलता के ध्येय को पूरा करने के लिए किया। काव्य टांगे लिखता है, यदि ऐसी परिस्थितियों में भी मैं ऐसा काम कर सका तो क्या संसार भर में कोई ऐसा युवक है या हो सकता है जो इस प्रकार के कार्य कर पाने का कोई और बहाना ढूंढ सके। कितनी सच्चाई थी उसके शब्दों में। इन कठिन परिस्थितियों में कोई भी इंसान हार मान सकता था, संभव है कोई अपना जीवन भी हार बैठे, किंतु काव्यट ने अपने समय को बर्बाद नहीं किया, किसी अवसर को नहीं खोया, समय का ऐसा प्रबंधन किया कि वह प्रत्येक कार्य को अपने समय पर ही पूरा कर सकता था। उसकी इसी निष्ठा ने उसे संसार के सफलतम व्यक्तियों में से एक बना दिया। थियोडोर पार्कर ने एक दिन अपने पिता से कहा, क्या मुझे कल छुट्टी मिल सकती है। उसके निर्धन पिता को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि काम बहुत पड़ा हुआ था, पर फिर भी ना जाने क्या सोचकर उसने उसे छुट्टी दे दी। क्या आप जानते हैं उस बच्चे ने छुट्टी लेकर क्या किया। वह अपने घर से 10 मील दूर पैदल चलकर हार्वर्ड कॉलेज पहुंचा और वहां उसने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में भर्ती होने की इच्छा प्रकट की। 8-10 वर्ष की आयु से ही वह नियमपूर्वक पढ़ नहीं पाया था। सर्दी के दिनों में वह केवल 3 महीने स्कूल जा सका था। वह अपना पाठ सदा हल चलाते समय या अन्य कोई कार्य करते समय ही याद किया करता था। इधर उधर से बचा समय वह ग्रंथ आदि पढ़ने में व्यतीत करता था। वह पुस्तकें मांग कर पढ़ता था। पुस्तकें खरीदने के लिए उसके पास पैसे होते नहीं थे। एक बार तो उसे एक पुस्तक मांगने पर भी नहीं मिली। बहुत प्रयत्न किया पर निष्फल रहा। उस पुस्तक की उसे बहुत आवश्यकता थी। अतः वह एक दिन सूर्योदय से पूर्व ही बिस्तर से उठा और जंगल के पेड़ों से बेर चुन चुन कर थैले में भरे और उनको लेकर बोस्टन के बाजार में बेच दिया। बेरों को बेचने से जो पैसे मिले उनसे उसने लैटिन भाषा का कोर्स खरीदा। उसे इस कोर्स की बहुत आवश्यकता थी। छुट्टी वाले दिन थियोडोर रात को घर देर से पहुंचा। उसने अपनी सफलता की बात अपने पिताजी को बताई। फिर पिता बोला, शाबाश बेटे, तुम्हारी लगन देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, पर अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हूँ। थियोडोर को पिता की बात पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह घर के हालात जानता था। वह बोला, कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अपने बूते पर ही पढ़ाई करने की कोशिश करूंगा और एक दिन डिग्री लेकर आपको दिखाऊंगा। थियोडोर ने ठीक ऐसा ही किया। वह घर पर रहकर ही पढ़ता रहा, पिता के साथ हल भी चलाता रहा, खेती के सब कार्य भी करता रहा और उसने हार्वर्ड कॉलेज में परीक्षा देकर डिग्री भी प्राप्त कर ली। यही थियोडोर आगे चलकर देश का एक लोकप्रिय नेता बना। एक हार्डवेयर स्टोर में एक युवा सेल्समैन अभी नया नया आया था। एक दिन उसने देखा कि स्टोर में बहुत सी चीज़ें पुरानी पड़ी थी जो बिक नहीं रही थी। अपने खाली समय में उसने स्टोर के बीच में एक अलग मेज़ लगा दी। इस मेज़ पर उसने पुराना कुछ सामान रख दिया और हर सामान पर एक सिक्के की कीमत का टैग लगा दिया। उसे और स्टोर के मालिक को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि सारा सामान धड़ाधड़ बिक गया। इस अनुभव से 5 and 10 सेंट चेन सिस्टम विकसित हुआ। इस विचार से स्टोर मालिक को $5 करोड़ से भी अधिक का लाभ हुआ। जिस युवा सेल्समैन को ऐसा करने का विचार आया, उसकी जेब भी लाभ के लाखों डॉलर से लबालब भर गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस विचार ने कई अन्य लोगों को धनवान बना दिया। इसी विचार की बदौलत आज अमेरिका की बहुत सी कंपनियां चल रही हैं। किसी ने भी उस युवा सेल्समैन को ऐसा सिस्टम लागू करने के लिए नहीं कहा था। किसी ने भी ऐसा करने के लिए उसे पारिश्रमिक नहीं दिया था। उसने अवसर देखा और समय से लाभ उठाया। बहरहाल इस काम से उसने बढ़ते हुए लाभ के नियम को सक्रिय कर दिया और आगे चलकर उसे बहुत लाभ हुआ। इस विचार पर अमल करने के बाद लाभ की ऐसी बाढ़ आई कि वह उसमें गले तक डूब गया। परिश्रमिक से अधिक कार्य करने की आदत में कुछ ऐसा है जिससे व्यक्ति को सदैव लाभ ही होता है, चाहे वह जाग रहा हो या सो रहा हो। जब यह सिद्धांत कार्य करना आरंभ करता है तो दौलत का ऐसा महल इतनी तेजी से खड़ा होता है कि यह जादू की तरह लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अलादीन का चिराग घिस दिया हो और जिन सोने के थैले लाद कर चला आ रहा हो। जिन्हें जीवन में कुछ करना होता है वह किसी का इंतजार नहीं करते। कठिन परिस्थितियां भी उन्हें उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर पाती। वह परिस्थितियों का सामना करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं।